I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में सीखा था। उनके नेमिंग्स कैसे करते हैं ये हमने सीखा था। तो जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिर आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना। इस एक्सरसाइज में हमें उसी से बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें ट्रायंगल्स के नेम बताने हैं अकॉर्डिंग टू जैसी उसमें वहां पे उनकी साइड्स या मेजरमेंट्स दी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बताया हुआ है, साइड्स बताई है या एंगल बताया, हमें उन ट्रायंगल्स के नेम बताने हैं। तो ये वाले हमारे सारी साइड्स है। ट्रायंगल विद लेंथ्स ऑफ साइड्स, वो ट्रायंगल जिसकी वन साइड 7 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 9 सेंटीमीटर। क्या मीन हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। ये वन इज 7, सेकंड इज 8 एंड थर्ड इज 9। देन द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज, वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो, उस ट्राइंगल का नेम क्या होता है, स्केलेन ट्राइंगल। इसका आंसर क्या हुआ, स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज a triangle ABC with, चाहे आपको ऐसे साइड्स दिए हो, चाहे ट्राइंगल के नेमिंग के साथ साइड्स के नेम दिए हो। यहाँ पर ट्राइंगल ABC बोल दिया उन्होंने, हमने चलो पिक्चर बना ली। एक ट्राइंगल A, B और C। AB की मेजरमेंट हमें दी है 8.7, AC की हमें दी है 7 और BC की हमें दी है 6। तो अब इस ट्राइंगल का नेम बताना है। तो ये ट्राइंगल में भी हमारे ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, सो दिस ट्राइंगल नेम इज आल्सो अ स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर। थर्ड पार्ट इज अ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल बनाया हमने PQR। PQ is equal to QR, QR is equal to PR, that is equal to 5 centimeter। यानी all three sides are 5 centimeter। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर। अब डी पार्ट में इन्होंने एंगल दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एंगल हमको इस ट्राइंगल का नेम बताना है। अ ट्राइंगल DEF विद M, यानी मेजर ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया हमारा DEF। ये ट्राइंगल हमने बना लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया ट्राइंगल DEF जिसमें एंगल D हमारा 90 डिग्री है। तो ये वो एंगल जिसका, वो ट्राइंगल जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, ट्राइंगल XYZ विद मेजर ऑफ एंगल Y इज इक्वल टू 90। यहाँ पर भी पिक्चर हमारी ऐसी बनेगी जिसमें हमारा एंगल Y जो दिया है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और ये X हो गया, ये Z हो गया। तो इन्होंने एक चीज और बोली है, 90 डिग्री एंड XY इज इक्वल टू YZ। जो XY है यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है। हमने ये भी चीज पढ़ी थी, अगर दो साइड्स बराबर हो तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, और ये जो 90 डिग्री होता है उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों कंडीशंस दी हैं, तो हम दोनों चीजों को मिला के इसका आंसर बनाएंगे। जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है उस ट्रायंगल को हम स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी स्केलेन ट्रायंगल नहीं बोलते, जिनकी टू साइड्स इक्वल होती है उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड
ट्रायंगल। जैसी कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग हम उसका नेम लिखेंगे। एंड द लास्ट पार्ट, triangle LMN with M angle, measure of angle L 30 degree, measure of angle M 70 degree and measure of angle N, ये मान लो हमारा है M N और L, L M N। तो L की मेजरमेंट इन्होंने बोल दी है 30 डिग्री, M की बताई है हमको 70 डिग्री और N की बताई है 80 डिग्री। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया जिसकी तीनों के तीनों साइड्स हमारी क्या आ रही है, 90 डिग्री से कम आ रही हैं। ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। तो मैंने बताया था जिसकी तीनों एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैच द फॉलोइंग्स। वही ट्रायंगल्स के नाम दिए हुए उन्हीं को हमने मैच करना है जो हम लोग सीख चुके हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, मेजर ऑफ ट्रायंगल्स दिया हुआ, यहाँ पर हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल के नेम्स दिए हुए हैं। अगर ये आपको क्लियर है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के नेमिंग, तो आप इनके आंसर बहुत जल्दी दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें अपने आप ही आंसर हमें पता है, तो हमने इसमें सिर्फ नाम ढूंढना है। 3 साइड्स इक्वल लेंथ कौन सी होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट से मैच कर गया। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्या पूछा है, 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारा आइसोसेलेस कहाँ है, सबसे लास्ट में। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड वाला क्या है, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलन ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारा स्केलन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये वाला हो गया हमारा थर्ड वाले से मैच। क्लियर। नेक्स्ट वाला क्या है, 3 एक्यूट एंगल्स। वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट होते हैं, इसका नाम यहीं से मिल रहा है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो कौन सा आया, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका हमारा कौन सा आंसर आ गया, फोर्थ वाला पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 1 राइट एंगल, जिसका एक राइट एंगल हो, ये भी आंसर यहीं से मिल रहा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल। तो ये वाला हो गया हमारा फिफ्थ वाले से मैच। अब हमारे पास 2 ही बचे हैं, 1 ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। ये वाला हो गया 6th वाला। अब हमारा एक ही बचा है, 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, जिसका एक राइट एंगल और 2 साइड जिसकी इक्वल हो, तो क्या होगा वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस भी हो गया क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है, और राइट एंगल है इसलिए ये राइट एंगल हो गया। ये हमारा हो गया मैचिंग। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा, सबने हम लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारे थर्ड क्वेश्चन में पिक्चर्स दी हुई है, ट्रायंगल की पिक्चर्स दी और उन्होंने बोला है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। हम 2 डिफरेंट वेज सीख चुके हैं, किस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू साइड्स उनका नेम बताते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल हम उन ट्रायंगल्स के नेम लिखते हैं। तो पहली पिक्चर हमारी क्या है, पहली पिक्चर में हमारा ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें 1 साइड 8 सेंटीमीटर, और ये बनाने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरे मेथड से अगर हम देखेंगे तो एंगल हमारे बराबर है, तो ये कौन सा एंगल,
ये वाला एंगल भी 90 से छोटा है, ये एंगल भी 90 से छोटा है, ये एंगल भी 90 से छोटा है, तीनों एंगल हमारे लेस देन 90 है। तो ये वाला कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो टू वेज हो गए, पहला हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सेकंड क्या है? ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। क्लियर? नेक्स्ट पिक्चर को देखो, इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा 90 डिग्री बना हुआ है। ये 15 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू साइड्स अगर हम देखें तो तीनों साइड्स हमारी डिफरेंट है। तो तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलन ट्रायंगल। तो ये वाला हो गया हमारा स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? और सेकंड क्वेश्चन सेकंड वेज में देखेंगे तो क्या है? 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बन रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? इजी है। अगर आपको ये नेम्स याद हो गए अकॉर्डिंग टू उनकी मेजरमेंट, तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को बिना ज्यादा टाइम लगाए सोचे इसको जल्दी से आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, ये 7, यानी कि ये और ये साइड्स हमारी क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। टू इक्वल साइड्स अगर हो तो कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये वाला भी हमारा कौन सा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसकी शेप देखो ट्रायंगल की कैसी है? 90 डिग्री से बड़ा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल 90 से बड़ा एंगल बन रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब डी पार्ट में जो पिक्चर बनी है इसको भी ध्यान से देखो, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर हमारे टू साइड्स इक्वल आ रही है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम कौन सा बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसका वन एंगल 90 डिग्री होता है वो कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखो आप, ये भी साइड 5.2, ये भी 5.2, ये भी 5.2, यानी कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? अब इसमें एंगल देखो, अब एंगल्स की मेजरमेंट करनी है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये तीनों एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री। तो कौन सा हो गया ये? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट वाला लास्ट पार्ट क्या रह गया हमारा? ये भी, ये 10 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 15, यानी कि ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं उसको हम कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। और जिसके वन एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए। आपकी इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन 4 और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आप लोग खुद करोगे। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना। वो एक जनरल क्वेश्चन है, उसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है। उसने मैथस्टिक से बताया कि आप कितनी मैथस्टिक से ट्रायंगल बना सकते हो। तो ये आप लोग मुझे खुद करके इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे। अगर डाउट है तो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो और लोगों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।